जो बात योगी जी ने कही कि संभल हिंसा का डीएनए और बांग्लादेश में हो रही हिंसा का डीएनए एक ही है, तो किस डीएनए के बारे में बातचीत की जा रही है? देखिए, जब 1946 का जब चुनाव हुआ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने पाकिस्तान निर्माण के लिए मुस्लिम लीग को वोट किया। पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन ये लोग पाकिस्तान नहीं गए। तो वही मानसिकता आज भी है। बांग्लादेश जो कल का पूरी पाकिस्तान था, वहां पर 30% से अधिक हिंदू थे 1947 में। आज 7-8% से कम बचे हैं। आज वही चीजें स्थिति संभल में दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो चीजें कानूनी विषय था, वहां पर कोई संभल में हिंदू मुस्लिम का कोई विषय तो था नहीं। एक कानूनी प्रक्रिया थी। कुछ लोगों का दावा था कि हम वहाँ पे मंदिर है, उसका सर्वे कराया जाए। कोई वहाँ पे उसको ना ही कोई खुदाई का विषय था, ना ही वहाँ कोई कब्जे का विषय था। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका सर्वे करा लिया जाए। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ। वादी पक्ष के अधिवक्ता थे, एएसआई के वकील थे, मस्जिद कमेटी के वकील थे, सरकार के वकील थे। उन लोगों को कोर्ट के आदेश के द्वारा नियुक्त लोगों को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही थी। तो वहां तो कुछ दंगाइयों द्वारा, समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा उनकी लिंचिंग करने का प्रयास किया गया, पुलिस कर्मियों का, उन पर पत्थरबाजी की गई। और आज देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है। आप किसी चीज को ना छुपा सकते हैं ना झूठ बोल सकते हैं। मीडिया कैमरे के सामने लाइव पत्थरबाजी की गई, गोलीबारी की गई, और उन्हीं गोलीबारी में कुछ उन लोगों की मृत्यु हुई। आज उन सारे दंगाइयों को बचाने के लिए सारा विपक्ष जो है तुष्टिकरण के लिए वहां पे एकजुट हो गया। आज स्थिति हिंदुस्तान में बना दी गई है। क्या हिंदू जो है अपना कानूनी तरीके से अपने जो उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको नहीं उपयोग कर सकता? हम जो है अपने मंदिर में पूजा का अधिकार भी नहीं मांग सकते? राम मंदिर के निर्माण के लिए उसको पाने के लिए हमें 70 साल संघर्ष करना पड़ा, उसको अपने शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से प्राप्त किया। आज इसी तरह आज वक्फ बोर्ड देखिए, वक्फ हमारे कई सारे मंदिरों को कभी क्लेम कर लेता है, कभी 1500 साल पुराने चर्च को क्लेम कर लेता है, जब इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था। कभी 15 साल पुराने हिंदू मंदिर को क्लेम कर लेता है। अभी यूपी कॉलेज जो है बनारस का, उसको इन्होंने क्लेम कर लिया, 100 साल से पुराना मंदिर है। हर जगह जो है हमारे मंदिरों को ये लोग क्लेम कर रहे हैं। और हम जहाँ हमारा जो राइट टू वर्शिप, राइट टू रिलीजन जो अनुच्छेद 25 हमको देता है, उसके तहत जो हमें पूजा करने का अधिकार, हम लोग तो कोर्ट के माध्यम से उस चीज को मांगने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम मांगते हैं तो आप कहते हैं हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट भी नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग नहीं मानेगा, उसके बाद आप पत्थरबाजी कर दे रहे हैं। 6 महीने से आप लगातार संविधान लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। क्या यही संविधान लोकतंत्र कहता है कि आप कोर्ट का आदेश आपके फेवर में नहीं आता, अगर आप उसको नहीं मानते तो पत्थरबाजी आगे नहीं कर लेंगे? आपको और कोर्ट के आदेश कोई आपत्ति तो हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। आप बाद में भी तो गए ना, पहले भी जा सकते थे। तो इस तरह की जो गुंडागर्दी यहाँ पे करने का प्रयास किया रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह आगजनी हिंसा की है, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई, 20 से अधिक पुलिस वाले घायल हुए हैं, उनकी लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। कई पुलिसकर्मी अभी भी आईसीयू में भर्ती है। तो उनकी जो वसूली की जाएगी, छठ अधिनियम विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू है, वसूली भी की जाएगी, उनको दंड भी दिया जाएगा। लेकिन संभल ही क्यों? जामा मस्जिद का सर्वे अगर किया गया, संभल एक सेंसिटिव इलाका है, ये आप भी जानते हो अमराव जी, मैं भी जानता हूं। संभल आप गए हो कि नहीं गए नहीं पता मुझे, मैं गया हूं। संभल हमेशा एक ऐसी थिन लाइन पर बैठा रहता है कि वहां कभी भी कुछ भी हो जाए। ये बात संभल का हर आदमी कहेगा आपको, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। तो मेरा सवाल ये है कि जहां सेंसिटिव है इशू, मैटर सेंसिटिव है या हालात सेंसिटिव हैं, वहीं पर जाकर सर्वे या फिर उसी मस्जिद पर दावा क्यों? प्रशांत उमराव जी, सेंसिटिव क्यों है? सेंसिटिव क्या? पूरा भारत जो देश के लोगों का है, सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव किसने बनाया? जो संभल का तो प्राचीन महत्व, 2012 तक वहां पे हिंदू पूजा करते थे। 2012 तक वहां कुएं में महिलाएं पूजा करती थी, वहां पे मुंडन वगैरह होते थे सारे। वो तो क्लेम है ना दोनों लोगों को, कोई मस्जिद क्लेम कर रहा है, कोई मंदिर क्लेम कर रहा है। एएसआई द्वारा संरक्षित भवन है वो, एएसआई के अंदर में, एएसआई को वहां पे घुसने नहीं दिया जा रहा। तो जो है, जो विवादित जगह कहाँ होती है? जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो जाता है, वही आप कह रहे हैं सेंसिटिव। कभी हिंदू बहुल क्षेत्र कभी सेंसिटिव हुआ है क्या? आपकी जहाँ पे बहुलता हो गई, आप मेजोरिटी में आ गए, 90% हो गए जिस मोहल्ले में, तो उसको आपने सेंसिटिव घोषित कर दिया। एएसआई का एफिडेविट पड़ी है, एएसआई ने बोला है कि हम जून में भी वहां पर हम गए थे, वहां पर अल्टरेशन किया गया, बाउंड्री वॉल बनाई गई है, प्लास्टर नया किया जा रहा है, जबकि एएसआई द्वारा संरक्षित भवन पे एक ईंट तक नहीं रखी जा सकती बिना उनकी अनुमति के। तो सेंसिटिव किसने बनाया? और यहाँ तो कोई हिंदू तो वहाँ कोई करने गया नहीं, कोई दंगा करने तो गया नहीं। पुलिस कर्मी वहाँ सुरक्षा दे रहे थे कोर्ट की टीम को, आज उसको उन्होंने दंगा कर दिया। ठीक है, विपक्ष आपने कहा, ठीक है, मैं जल्दी से, क्योंकि महाराष्ट्र का भी रुख करना होगा, वोट सेरेमनी शुरू होने वाली है, मैं जल्दी से इस पर धर्मेंद्र जी का रुख करता हूं। धर्मेंद्र जी का रिएक्शन चाहूंगा। विपक्ष तुष्टीकरण कर रहा है इस मामले में, विपक्ष इसे इंसाफ के चश्मे से नहीं देख रहा है। धर्मेंद्र यादव जी। विवेक जी, आपने बोला कि संवेदनशील इलाका है, ये बात आप जानते हैं, पूरा देश जानता है।
भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते हैं। संवेदनशीलता को समझने के लिए संवेदनशील होना पड़ता है। अब संवेदनहीन व्यक्ति से हम कहें हम संवेदनशीलता समझिए तो संभव ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी संवेदनहीनता के बीमारी से जूझ रही है, उसका इलाज की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान को नहीं मानती है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जिस भी धर्म के हों, वो हिंदू के हों, मुसलमान के हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, बौद्ध हों, किसी भी धर्म के, उनके मूल स्वरूप को नहीं बदला जाएगा। आप उसको बदल नहीं सकते। मैं उमराव जी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी पीड़ा है तो 1991 का वर्शिप एक्ट बदल दे। आपके पास फुल मैंडेट था, आपने क्यों नहीं बदला? ये बदलना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन देश में आग लगाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो आप डीएनए की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के बचनबंसी लोग अगर इस तरह का बयान दे डीएनए टेस्ट करने, तो सबसे पहले उन्हें अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि उनका डीएनए का गुण किससे मिलता है। जलाना किसका गुण होता है, देश को बांटना किसका गुण होता है, देश में नफरत फैलाना किसका गुण होता है, दंगा करवाना किसका गुण होता है, और मासूमों के सीने में गोली दगवाना किसका गुण होता है। तो ये डीएनए टेस्ट करा के रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें, ताकि देश वाले भी जान जाए, प्रदेश वाले भी जान जाए कि आखिर क्या है। दूसरी बात, अगर भारत को बांटने का मनसा भारतीय जनता पार्टी का है, तो सोमनाथ मंदिर के नीचे भी बौद्ध मंदिर के प्रमाण मिले हुए हैं, बौद्ध गुफाएं हैं उसके अंदर। क्या उमराव जी कहेंगे कि भाई उसकी खुदाई हो जाए? तो ये सौहार्द खोदो अभियान भारतीय जनता पार्टी को बंद करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को संविधान को कुचलने का जो प्रयास कर रही है उसको ना करे, और आम जन को इस तरह से आग में ना झोंके, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे आमादा ही है कि हम सौहार्द को खोदेंगे, तो इससे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, वहां बीजेपी के लोग, धर्मेंद्र यादव जी थोड़ी गए थे, एएसआई गई थी और अदालत की टीम, सर्वे टीम गई थी। हाँ, बता रहा हूँ। जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ था, एक नेचुरल जस्टिस नाम आपने सुना होगा न्यायालयों में। नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जितनी भी पार्टियां आपके केस में शामिल हैं, सबको नोटिस दिया जाए। लेकिन उस केस में इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद की थी, उसको नोटिस नहीं दिया गया। बावजूद उसके भी वहां के जनप्रतिनिधि, हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद जी, विधायक, सब लोगों ने मिलकर सर्वे करवाया, और सर्वे वो तो कह रहे हैं 3 दिन पहले से जो है वो इत्तला दे दी गई थी, और ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 दिन पहले से जानकारी थी, इसलिए तैयारी थी। धर्मेंद्र यादव, अब ये बताइए, इत्तला देने, जो चीज न्यायालय में है उसे इत्तला देने की बात कर रहे हो आप? अरे न्यायालय में है तो क्यों नहीं आपने नोटिस सर्व किया? जो नोटिस सर्व किया उसको सार्वजनिक कर दीजिए। नोटिस सर्व नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी इत्तला दे दिया, ठीक बात है। इत्तला पे भी मान गए, इंतजामिया कमेटी के लोग इत्तला पे भी मान गए, और सर्वे कराया, और सर्वे टीम से पूछा कि आपका सर्वे पूरा हो गया कि नहीं हो गया है। जब सर्वे टीम ने कहा हमारा सर्वे पूरा हो गया है, फिर वो चले गए। उसके बाद जब तीसरे दिन दोबारा 6 बजे सर्वे करने की बात आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो आका थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई वहां जाके दंगा फैलाना है, आग लगानी है, जान मारनी है लोगों की, वो तो ताकि आपके उनको उसका सांसद फायदा और विधायक मिले। का नाम डाल रहे हैं। अरे वो तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, अपने बचाव में कुछ ना कुछ करेगा। जो आदमी 5 लोगों की जिंदगी ले लिया, ठीक है, विधायक का नाम डालना कौन सी बात है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी का करा है। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। अमितोष पारिक आपको कुछ कह रहे हैं, उसके बाद प्रशांत उमराव जी से जवाब आपके पास आ रहा है, और असगर जी आपके पास, बिलाल खान उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। अमितोष पारिक, जल्दी से। क्यों आती है जहां पर पथराव हो जाता है, वहां क्यों नहीं आती जहां कोर्ट का नेचुरल जस्टिस की पालना करी जाती है? इनको कानूनी ज्ञान ही नहीं है। ऑर्डर 26 रूल 9 में कमिश्नर अपॉइंट होता है और सर्वे के डायरेक्शन हुए थे, वहां सर्वे था। लेकिन एक आपत्ति मुझे एक प्रश्न से, वो ये थी कि संभल सेंसिटिव है तो क्यों? तो क्या संभल सेंसिटिव है तो वहां मंदिर का इतिहास बदल जाएगा क्या भाई? वहां पे सर्वे नहीं होगा क्या? वहां कोर्ट की पालना नहीं होगी क्या? वहां तो पथराव करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है। सर्वे कैसे होने देंगे? सेंसिटिव है, हमारा एरिया है। लेकिन जो पुलिस वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, वहां इनको बिल्कुल अनजस्टिफाइड लग जाएगा। वहां इनको लगेगा। तो फिर लोकाली दंगों पे क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? मोपला दंगों पे इन्हें कुछ नहीं बोला, कश्मीरी में जिनोसाइड हुआ तो कुछ नहीं बोला, बांग्लादेश पे कुछ नहीं बोलते हैं, मस्जिद पे वैसेकर पे कुछ नहीं बोलते, चित्पावन ब्राह्मण जिनोसाइड पे कुछ नहीं बोलते। लेकिन इन्हें सोमनाथ मंदिर का इतिहास पता चल जाएगा। लेकिन जब इतिहास जानने की जानकारी आएगी विवेक जी, वहां पथराव जस्टिफाइड हो जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत सीडू सेक्युलर है, इनको अपने विचारधारा से समझना चाहिए और बहुत सतर्क रहना चाहिए। जी, हमारा एरिया क्या होता है? सैयद जवाद इस पर जवाब दे रहे हैं। मैं एक एक रिएक्शन सबसे लेके फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। सैयद जवाद। विवेक भाई, ये जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के अमितोष पारिक बोल रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इंडोनेशिया में भी हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, लगभग 6.5% के आसपास हैं, और उसके बाद मलेशिया के अंदर रहते हैं, कतर के अंदर रहते हैं, बहरीन के अंदर रहते हैं, सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, जहां सबसे ज्यादा इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, और लोकतंत्र भी नहीं है। वहां आज तक एक घटना नहीं हुई।
और इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर जो है पुराने मंदिर हैं, रामायण बनाई जाती है। आप बनाते क्यों नहीं? इंडोनेशिया के मुसलमान रामायण पढ़ते हैं सुबह शाम, आप पढ़ते हैं? कर रहे हैं सैयद भाई, वहां पे सैयद लोग- भाई, एक सेकंड इंडोनेशिया के मुसलमान कह रहे हैं सुबह शाम रामायण पढ़ते हैं, सबसे बड़ी हाँ। रामलीला पूरी आप दुनिया पे में लीजिए रामायण इंडोनेशिया यहाँ में होती है। हाँ जी ठीक, एक एक करके जल्दी से जवाब। पारिक पढ़ाने जाते होंगे उनको सबक, ये अमितोष पारिक पढ़ाते थे। नहीं, बात इनको रामायण सब का पता पाठ है, करते सऊदी अरब में किसको पढ़ाते हैं? अरे सैयद जवाब जी, ये नोन फैक्ट है भाई साहब, इसको तो जान ही समझिएगा। अरे सुन लीजिए, आप बांग्लादेश का इशू लेकर के आ रहे, सुन तो लीजिए, बांग्लादेश का इशू लेकर के आ रहे। अरे बांग्लादेश में तो वहां पर हिंदुओं को 5% आरक्षण भी है, तो आप हिंदू उसपर मरे भी बात करो। हिंदू मर जाए फिर उसके बाद और हिंदुओं की अगर इतनी चिंता हो रही है, करने की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण भैया हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का आरक्षण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हिंदुओं की जी। जबानी जमा खर्च हो रहा है, वहाँ पे रक्षा नहीं हो रही। नहीं अब सवाल इस बात का है, जो बात अभी तक पैनल में उठी है कि भाई जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहां एरिया सेंसिटिव क्यों हो जाता है। जल्दी से बिलाल खान इसका जवाब, उसके बाद मैं असगर जी आपके पास आ रहा हूं। जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहां एरिया सेंसिटिव क्यों हो जाता है, जल्दी से। देखिए, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, लगातार इसी जगहों पर क्या ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, कहाँ मुझे बता दीजिए कहाँ होता है। लेकिन ये लोग जो हैं पूरे देश के अंदर खुदाई करा रहे हैं, क्या जो प्लानिंग इनकी चल रही है। आज बांग्लादेश का नाम फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ले दिया। अरे वहाँ से हमारा क्या लेना देना, वहाँ लगातार जो हो रहा है, हमने खुद कहा कि हम वहाँ सपोर्ट करते हैं अपने हिंदू भाइयों का, लगातार हमने भी यहाँ से आवाज उठाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर 80-20 करने वाले, शमशान कब्रिस्तान करने वाले हैं, कटेंगे बटेंगे के बाद एक और बयान आ गया कि वहाँ का जो हिंदू और यहाँ का मुसलमान और यहाँ का मुसलमान बराबर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे देश का जो मुसलमान है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, इसलिए देश के लिए कुर्बानी दी है। और ये वीएचपी वाले जो मुस्कुरा रहे हैं ना, इनको पता है इतिहास कि इन्होंने क्या करा है, किस तरीके से इस देश को तोड़ने का काम किया है और देश में आग लगाने का काम किया है ना, वो मैंने जवाब दे दिया। अल्पसंख्यक होता है वहां वो खतरे में क्यों होता है, या इलाका सेंसिटिव क्यों होता है, ये सवाल है। अरे सेंसिटिव कहाँ है इलाका, देश में तो ऐसा कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनको नजर आएगा ना। इस देश में कोई एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में वहां पे दंगा हो रहा है, मुसलमानों ने कर दिया। हमने ये तो देखा है, नेम प्लेट लगाने की बात उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है। हमने ये तो देखा है कि उसके नाम से अगर ये गुलफाम है तो उसको चेक किया जाएगा। बैन हो गया आसाम के अंदर। अरे ये तब तो देखे हमने मंदिरों पे बैन करने सैयद जवाद, कुवैत और बहरीन लगाने वाले लोग, नमाजों से दिक्कत आने वाले लोग। सैयद जवाद, आप कुवैत, बहरीन और सऊदी की बात कर रहे हैं, वो मुसलमान तो आपके यहाँ के मुसलमानों को अपने बराबर तक का नहीं मानते, क्या बात कर रहे हैं आप? आप तो बांग्लादेशी मुसलमानों को हमसे क्यों जोड़ दे रहे हैं? तो ये हम तो बांग्लादेशी मुसलमान है, बांग्लादेश 47 से पहले कहा था। तो फिर तो पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान भी था फिर जी। तो फिर अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी अखंड भारत था, श्रीलंका भी अखंड भारत था, नेपाल भी अखंड भारत था, उसके बाद बर्मा तक अखंड भारत तो था, कहाँ रह गया? डीएनए अलग कैसे हुआ फिर? असगर जी के पास जा रहा हूँ, शायद इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाइएगा। अच्छा, तो आपका डीएनए आर्यन का है, द्रविड़ियन का है? नहीं, वो तो वो मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। मत करिए आप यहाँ बैठ के। ये मेरा आर्यन का है, द्रविडियंस का है। आप ये बताइए ना कि आपका अलग कैसे हो गया डीएनए। असगर जी के पास आ रहा हूँ एक रिएक्शन लेने के लिए, जल्दी से। असगर जी का रिएक्शन, उसके बाद प्रशांत उमराव जी और धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। असगर जी सैयद जवाद जी, बांग्लादेशी मुसलमान विवेक भाई इतना भड़क क्यों गए आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विवेक भाई जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही, कैमरे के नजदीक बहुत आ गए, सिर्फ चेहरा दिख रहा है आपका, वो भी तमतमाया हुआ चेहरा दिख रहा है, गुस्से में आग बबूला। असगर साहब कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। असगर साहब, असगर अली जी देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल, वो इसलिए नहीं कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम कल बढ़ जाएंगे या हम इस तरीके से दिलों में खराश पैदा करेंगे। ये सिर्फ वो खराश है जिसकी वजह से आज आप कह रहे हैं कि वो एरिया सेंसिटिव है। हमेशा से हम लोग एक साथ मिलकर रहे, कोई जगह, कोई ऑफिस, कोई वजह ऐसी नहीं है जहां हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहते हो। मेरा ऑफिस हो, आपका ऑफिस हो, हर जगह सब मिलजुल के रहते हैं। और जहां तक सवाल इस केस का, अगर हम इसकी लीगल बात करें, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो महात्मा के हत्यारे थे, नाथूराम गॉडसे को फॉलो करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर कानूनी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कानून की बात हो रही है, तो अरे असगर अली खान, आप उनकी बात कर रहे हैं आज तक जब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अमितोष जी एक सेकंड, डिरेल करेंगे अगर डिबेट पॉइंट नहीं।
अधिवक्ता बन के बैठते इस्लामिक 8 दिन हुए आपको अभी वकालत में आए हुए, मुझे 40 साल हो गए, सुन लीजिए मेरी बात। तो आपके 32 साल जिसकी से आप बात कर रहे हैं कि आपको कितने साल होंगे ना, तो मैं वर्शिप टैग में केस करता हूं अजगर अली का। तो उसको आप बदलिए। अगर नहीं बदला है तो वो एग्जिस्ट करता है, जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, जब तक आप बदलेंगे नहीं। आज जहां तक उसकी सवाल ये कहेंगे तो उसमें सर्वे नहीं है, अरे भाई सर्वे नहीं है उसमें, सर्वे ये भी नहीं है कि सर्वे होगा, और ये भी नहीं है कि सर्वे नहीं होगा, ना सर्वे नहीं होगा ये भी नहीं है, और सर्वे होगा ये भी नहीं है, सर्वे का जिक्र ही नहीं है उसमें। लेकिन आप बताइए ये बात, मुझे एक वजह बताइए कि आप सर्वे किस लिए करा रहे हैं? क्या सर्वे से अगला कदम जो आप कहना चाह रहे हैं क्या वो उसमें नहीं है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मेंशन नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं, ये असगर जी, आप जिस सेक्शन असगर जी, ये असगर जी, आप ये अनुमान लगा रहे हैं ना आप असगर जी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो अनुमान लगा रहे हैं आप। सर्वे का आदेश तो ज्ञानव्यापी में भी दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और जो जामा मस्जिद वाला मामला है, संभल वाला, उसको जब सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जामा मस्जिद वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत इस मामले में सुनवाई ना करे और कोई आदेश जारी ना करे। आप खुद ही गोली चलवाते हैं सर, एक सेकंड, नहीं, इस तरह के ये बेसलेस एलिगेशन है। सुनिए मेरी बात, पुलिस से कौन गोली चलवाता नहीं चलवाते हैं बगैर फैक्ट के कहना ठीक नहीं। मेरी बात सुनिए असगर भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, सर्वे के आदेश पर अगर स्टे लगेगा तो कहां से लगेगा? कोर्ट से लगेगा। अगर निचली अदालत ने कोई आदेश दिया उसके ऊपरी अदालत चाहिए। अगर इस देश के संविधान और अदालत पर भरोसा है तो प्रोसेस तो यही फॉलो होना चाहिए। अगर प्रोसेस स्टे लग गया ना, वही तो मैं कह रहा हूं, तो किसको विश्वास नहीं है भाई? पत्थर चलाने वाले कौन, गोली चलाने वाले कौन, आग लगाने वाले कौन? सवाल इस बात का। प्रशांत उमराव के पास जा रहा हूं, सह जवाब एक सेकंड। प्रशांत उमराव और धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज। ये नफरत की दुकानें बंद करवाइए और प्यार की दुकानें खुलवाइए, ठीक है, बर्बाद करने वाले लोग हैं ये। मुझे लगता है इसी पैनल से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। प्रशांत कुमार उमराव जी और धर्मेंद्र यादव जी को लेकर। उमराव जी कह रहे हैं कि बीजेपी जहां रहती है या फिर बीजेपी जहां चाहती है वहां पर इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है, जैसे कि अभी धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे। देखिए विवेक जी, पहली बात तो ये कहते हैं कि ये सारे लोग जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की माला जप रहे हैं, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट उन भवनों पर लागू नहीं होता जो एएसआई द्वारा संरक्षित है। जो यहाँ की जो जामा मस्जिद है संभल की, वो एएसआई द्वारा संरक्षित है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 कहता है कि एएसआई द्वारा संरक्षित भवनों पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप लागू नहीं होता, इसलिए इस पर लागू नहीं होता। दूसरी चीज, ये एक्ट जो है अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कोई कानून पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया जा सकता कि देश के नागरिकों को कोर्ट जाने से रोकता हो। ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता 15 अगस्त 1947 को, लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर उस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। भाई हिंदू कहता है हमारा मंदिर है, मुसलमान कहता है मस्जिद है, आप कैसे डिफाइन करोगे? ज्ञानवापी में हिंदुओं की भी पूजा करते थे, वहां पर संगार गौरी की, और मुसलमान भी नमाज करते थे। यहाँ पर 2012 तक तो वहाँ पे पूजा होती थी, जामा मस्जिद में वहाँ की पूजा होती थी, वहाँ मुंडन संस्कार होते थे। तो ये रिलीजियस कैरेक्टर जो है डिस्प्यूटेड है, तो ये एक्ट पहली बात इस पर लागू नहीं होता। और एक्ट से बड़ा होता है देश का संविधान, फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 25 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को अपना धर्म की मानने की स्वतंत्रता है। उसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें जो है कोर्ट जाने का अधिकार है कि जो हमारे तीर्थ स्थल है, जो हमारे धर्म है, वहाँ पे हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। हमको यहाँ मंदिर पर कब्जा करने की थोड़ा कोई वहाँ पे पिटीशन के लिए। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.